कैसे ये वैक्यूम क्लीनर आपके आने वाले 3 पीढ़ियों की भी लाइफ सेट कर सकता है। इस पिल्लो को इतना अच्छा और कंफर्टेबल बनाने के बाद भी इसमें ऐसा क्या डला हुआ है कि इसमें आपको नींद कभी आएगी ही नहीं। जी हाँ, सच में। और रोजमर्रा की चीजों के ये महंगे वर्जन देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि ये भी मिलते हैं क्या। तो इस वीडियो को 3 गिनने तक लाइक कर दो। बहुत बहुत गजब वीडियो है। 1 2 3 कर दिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट इसे यूज करने के बाद हम लिटरली इसे थूकर पानी में बहा देते हैं, लेकिन इस टूथपेस्ट को थूकना आप सोच भी नहीं सकते। थियोडेंट नाम का एक टूथपेस्ट है जिसका एक ट्यूब $125 का मिलता है, यानी कि तकरीबन 10,000 रुपए का। इस टूथपेस्ट का इतना महंगा होने का रीजन है रेनो। एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसे फ्लोराइड के अल्टरनेटिव की तरह टूथपेस्ट पे यूज किया जाता है, जो कि नॉन टॉक्सिक नेचर का है और हमारे एनामल को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। इतना ही नहीं, इस टूथपेस्ट का सबसे सस्ता वर्जन करीब 1300 रुपए का आता है। नंबर 2, सॉक्स। जूतों के शौकीन हो, सॉक्स भी साथ में खरीदे होंगे। जरा सोचो, सॉक्स ऐसे भी हैं जो $1200 में बिकते हैं। क्या आप उसको पहनोगे? मैं होता तो इस सॉक्स को लॉकर में बंद करके रखता। मैं नहीं चाहता था कि ये कभी गंदे भी हो या कभी ये फटे, क्योंकि $1200 यानी करीब 1 लाख रुपए लगा के इस चीज को अगर दिन में 10 बार खराब कर दूं तो बुरा तो लगेगा ही। फैल के ब्रांड के इस सॉक्स को मार्केट में 2014 में उतारा गया था। इस सॉक्स का फैब्रिक पेरुवियन विसोना नाम के एक रेयर एनिमल के बाल का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। ये जानवर इतना रेयर है कि शायद ही इसे किसी ने देखा होगा। नंबर 3, आइसक्रीम। मैं जिस आइसक्रीम की बात कर रहा हूँ उसके दाम में आप बास्किन रॉबिन्स का एक पूरा स्टोर खरीद सकते हो। न्यूयॉर्क सिटी के फेमस सेरेंडिपिटी रेस्टोरेंट में मिलने वाले इस स्पेशल आइसक्रीम का दाम है $25,000, यानी कि 21 लाख रुपए। इस आइसक्रीम में 28 अलग अलग प्रकार के चॉकलेट्स और कोकोआ डाले जाते हैं, जिनमें से 14 तो इतने रेयर है कि अकेले उनका दाम ही $8,000 पड़ जाता है। इसे जिस गॉबलेट में दिया जाता है उसपे भी एडिबल गोल्ड की लाइनिंग होती है। इसके क्रीम में दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव चॉकलेट स्टफल डाले जाते हैं। इतना ही नहीं, इस आइसक्रीम को खाने के लिए एक स्पेशल गोल्डन स्पून दिया जाता है, जिसकी कीमत $15,000 के आसपास होती है। खाने के बाद आप इस स्पून को घर ले जा सकते हो। वैसे सेरेंडिपिटी के दूसरे दाम वाले आइसक्रीम भी है, जिनकी कीमत $18 से शुरू होती है। नंबर 4, शूज। हम लड़के कभी कभी अपने फेवरेट शूज पर कुछ पैसे खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। कमेंट करके बताइए कि आपने अब तक खुद के लिए सबसे महंगे जूते कितने में खरीदे थे। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे महंगे जूते का दाम इस जूते के आसपास भी नहीं होगा। स्टुअर्ट वीड्समैन एक फेमस शू डिजाइनर है। उन्होंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज के लिए काफी महंगे शूज डिजाइन किए हैं। उनके कुछ शूज सेल होने के लिए भी बनाए जाते हैं, लेकिन उन्हें खरीदना हर किसी की बात नहीं है। अब जैसे शानदार जूते को ही देख लीजिए, जैसे 642 अलग अलग रूबीज का इस्तेमाल करके बनाया गया है, और वो भी ऐसे वैसे रूबीज नहीं। इसमें लगा हर एक हीरा 120 कैरेट के ऊपर का था। आपको बता दें कि इस जूते को लंदन के हैरोड स्टोर में 2003 में बेचा गया था। उस समय इसकी कीमत $1.6 मिलियन लगाई गई थी, और आज के डेट में बिकता तो शायद इसका प्राइस लगभग 13 करोड़ रुपए होता। वीड्समैन के इस जूते को आज भी हिस्ट्री का सबसे महंगा जूता बताया जाता है। नंबर 5, बुक्स। ये बात सच है कि रेयर और पुराने बुक्स की कीमत काफी ज्यादा होती है, लेकिन धरती पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐसे बुक को खरीदा है जिसे वो पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि ये 1450 में इस्तेमाल होने वाले मिडिल इंग्लिश में लिखा हुआ है। हम बात कर रहे हैं ग्यूटेनबर्ग बाइबल की, जिसके एक कॉपी को $5 मिलियन में खरीदा गया था। इस बुक को बाइबल का पहला वर्जन बताया जाता है, जिसे एक जापानीज बुक सेलिंग कंपनी के डायरेक्टर ने 1987 में खरीदा था, लेकिन फिर भी इससे महंगी कोई किताब आज तक नहीं बिकी है। नंबर 6, पेन। अगर आप चाहें 60 पेन्स का पूरा एक डब्बा आपको 300 से 500 रुपए तक में मिल जाएगा, और अगर आपको एक ही चाहिए तो खरीदने की जरूरत ही नहीं है। किसी होटल या सेमिनार में जाकर आपको फ्री में मिल जाएगा। लेकिन एक ऐसा पेन है जिसे खरीदने में आपके लगभग 6 महीने की सेविंग्स यूज हो जाएंगी। जी हाँ, टिफिनी नाम की एक कंपनी ने एक ऐसा फाउंटेन पेन बनाया है जिसकी बाजार में कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए है। इसको बनाने में कुछ स्टर्लिंग सिल्वर और ब्रास का इस्तेमाल किया गया है, और साथ ही इसका नेब 18 कैरेट गोल्ड का बना हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि टिफनी कंपनी ने इन पेन्स को एवरीडे ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में डाल रखा है, और इस कैटेगरी में कॉमन हाउस होल्ड आइटम्स के एक्सपेंसिव वर्जन भी अवेलेबल है। नंबर 7, फ्रिस्बीज। क्या आप एक फ्रिस्बी 25,000 रुपए में खरीदेंगे? मैं आपका जवाब जानता हूँ, लेकिन एक टाइम पे ऐसा पॉसिबल था। जोंटिक नाम की एक कंपनी एक ऐसा फ्रिस्बी बनाती थी जिसमें प्लास्टिक नहीं बल्कि पूरे लेदर का इस्तेमाल किया जाता था। अब जाहिर सी बात है, कोई एक प्लास्टिक के राउंड से स्लैब को खरीदने के लिए 25,000 क्यों देगा? उसमें कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना। इस फ्रिस्बी पर फिंगर कंफर्ट के लिए लाइनिंग भी बनाई गई होती है, लेकिन अब ये प्रोडक्ट मार्केट में कहीं नहीं बिकता, और इसके बंद होने का रीजन शायद आप भी बता सकते हो, क्योंकि इतना सारा पैसा एक ऐसे खिलौने पर जिससे वो रोज खेलेगा भी नहीं, भला उसे क्या ही फायदा होगा। नंबर 8, अम्ब्रेला। 2008 में एक बिलियनियर कॉन्टिवर नाम के एक लग्जरी ब्रांड ने मार्केट में एक
अम्ब्रेला उतारा जो था एक नॉर्मल छाती की तरह, लेकिन इसे बनाने में क्रोकोडाइल के स्किन का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से इसे तकरीबन 4 लाख रुपए में बेचा जाता है। सारा सोचो कोई इसे खरीद ले और किसी भारी तूफान में ये उड़ जाए तो ये आदमी पर क्या ही बीतेगी। 4 लाख रुपए का छाता है, ये लोग बारिश से बचने के लिए 4 लाख खर्च कर देते हैं। नेमोनाइट वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर तो महंगे ही होते हैं, लेकिन आजकल लगभग हर मिडिल क्लास फैमिली इसे यूज करती है। लेकिन इस वैक्यूम क्लीनर को देखकर आप इसके दाम का अंदाजा लगा सकते हो। आपको बता दें कि ये एक स्पेशल गोल्ड प्लेटेड वैक्यूम क्लीनर था, जिसे 2012 में गो वैक्यूम नाम के एक कंपनी ने लॉन्च किया था। इसके सिर्फ 100 यूनिट ही बनाए गए थे और अब ये मार्केट में कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा। इस वायरलेस और गोल्डन वैक्यूम क्लीनर का दाम था $1 मिलियन, यानी कि 8 करोड़ रुपए। इसको प्रमोट करने के लिए 1.5 मिनट का रैप भी तैयार किया गया था, जिसका टैगलाइन था गोटा सी टू बिलीव इट। नेमेटन पिलो। कहते हैं जिसकी नींद पूरी नहीं होती है वो तकिए को दोष देते हैं। ऐसे लोग चाहे तो अच्छे तकिए के लिए कितने भी पैसे खर्च कर दें, लेकिन $57,000 कुछ ज्यादा नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मामूली से दिखने वाले इस तकिए की कीमत $57,000 है, यानी कि 48 लाख रुपए। वैंडल हिल्स का ये गोल्ड एडिशन पिल्लो 24 कैरेट गोल्ड फैब्रिक से बनाया जाता है। इसे खरीदने के लिए लोगों को अपना हेड और नेक का स्कैन कराना पड़ता है ताकि इस पिल्लो को उनके कंफर्ट के हिसाब से बनाया जा सके। लेकिन फिर भी एक पिल्लो पर इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है? आखिर इस्तेमाल तो इसे सोने में ही करना है। जानता हूँ ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे और आपके बजट में तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप एक बार इस्तेमाल जरूर करना चाहेंगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं पूरे कमेंट्स देखूंगा। और हाँ, ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।